प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। अभी तक हमने ग्राफ विधि पढ़ी है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, फिर हमने पढ़ी थी विलोपन विधि। ये सभी विधियां हैं रैखिक युग्मों को हल करने की। जो हमारे रैखिक समीकरण हैं उनको हल करने की ये विधियां थी। आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। कौन सी पढ़ेंगे आज? वज्र गुणन विधि। तो एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्या कह रहा है इसमें? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में देखो क्या कर रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो सबसे पहले हल देखने के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2, a1 x के आगे वाला, a2 नीचे वाले दूसरे समीकरण के x के आगे वाला। फिर हम निकालते हैं b1/b2, y के आगे वाला, घटा का तो घटा का लेना है, जमा का है तो जमा का, y के आगे वाला दूसरे समीकरण, घटा से घटा कट के 3 तिया 9, ये भी 1/। अब दोनों बराबर आ गए तो हम c1/c2 निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तभी हमने c1/c2 निकालना है। घटा 3 घटा 2, घटा से घटा कट के 3/2। अब देखो ये 1/3 है, ये भी ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं आया, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका क्या लिखोगे? कोई हल नहीं है। ठीक है ना। इसका दूसरा भाग देखिएगा, 2x जमा y, 5 उस साइड है तो इसको इस साइड लेके आएंगे भाई, जमा का है तो घटा का हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह दूसरे समीकरण में क्या है, 3x जमा 2y। अब देखो इस समीकरण में भी 8 उस साइड दे रखे हैं, तो इस साइड लेके आओगे तो जमा का है तो घटा का हो जाएगा। ठीक है। इस साइड हमने 0 ही रखनी है, इस साइड और कुछ नहीं रखना, सारी की सारी रकम एक तरफ करनी है। इसमें भी हमने वही काम करना है। a1/a2, a1 ये, a2 ये वाला हो गया। फिर b1/b2 निकालो, b1 y के आगे वाला, नीचे वाले समीकरण में y के आगे वाला 2, ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो कौन से हो गए भाई? ये हो गया अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। अब ये अद्वितीय हल होगा तो इस अद्वितीय हल को हमने कैसे करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना। तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले क्या लिखना होता है, x फिर y और फिर 1, x y 1। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होता है b1 b2, फिर बीच में c1 c2, फिर यहाँ बीच में a1 a2 और फिर आगे b1 b2, यानी b1 b2 से शुरू करना है और b1 b2 पे ही ख़त्म करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी गुणा करनी है, इसको हमने 1 लिखा था, 1 का मतलब पहले इसकी गुणा करनी है, फिर इसकी गुणा करनी है, इसका मतलब 2, इसकी 2। इसी तरह 1, इसका मतलब पहले इन दोनों की गुणा करनी है, फिर इन दोनों की। जो दूसरे नंबर पर गुणा आएगी वो पहली वाली गुणा में से घटानी है। ठीक है। नंबर 1 पे ये और नंबर 2 पे ये। ठीक है। अब हम दोबारा लिखते हैं x y 1। ठीक है। अब देखो, अब हमारी समीकरण जो दे रखी हैं इसमें b1 कौन सा है, 1, b2 कितना है, 2, हो गया। उसके बाद क्या है, c1 घटा का 5, ये एक ही साइड लिख लें, घटा का 5 घटा का 8, हो गया भाई। उसके बाद a1 2, उसके बाद ये 3, फिर दोबारा b1 ये 1 और ये 2। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, पहले x लिखो, लिख लिया। मैंने बताया था पहले इन दोनों की गणना करनी है, घटा के 8 जमा के 10। ये जमा के 10 कैसे हुए, देखो इन दोनों की गुणा करेंगे तो घटा 8 आ गई। अब इन दोनों की गुणा करेंगे
तो क्या आया हमारे पास, घटा का 10 आया। और जो दूसरे नंबर वाली वो घटानी होती है, तो इसको घटा करोगे तो घटा घटा जमा हो गया। उसके बाद बराबर का फिर y लिखना है। पहले नंबर पे इन दोनों की गुणा, 5 3 15, फिर घटा का निशान लगाओ, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 1 लिखना है। पहले इन दोनों की गुणा, 2 दूनी 4, फिर इन दोनों की गुणा, 3 एकम 3। जो दूसरे नंबर वाली गुणा है वो पहले वाली गुणा में से घटानी है। दोबारा फिर सुने, जो पहले नंबर वाली गुणा है वह अगर जमा की आती है तो जमा की लिखनी है, घटा की आती है तो घटा की लिखनी है। लेकिन जो दूसरे नंबर वाली गुणा है हमारी, वो घटा की आती है तो जमा की लिखनी है, और जमा की आती है तो घटा की। एक तरीका तो ये याद रखने का। दूसरा तरीका ये है कि जो पहली वाली गुणा है उसमें से हमने दूसरे वाली गुणा को घटाना है, और जब घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ कितना बच गया, जमा का 2, घटा घटा जमा, यहाँ जमा का 1, और यहाँ कितना बच गया 1। अब x की वैल्यू निकालने पहले x को रखो, और फिर जो सबसे लास्ट वाला है ना उसके बराबर रख दो। आर पार गुणा करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरह फिर y की वैल्यू निकालनी है तो y को रखो, ठीक है, पहले y की इसके बराबर रख दो, ठीक है। आर पार गुणा करोगे तो कहने का मतलब ये है, अगर x की वैल्यू निकालनी है, हमने तो x और y दोनों की निकालनी है, पर x वाली वैल्यू रखो, और जो लास्ट में हमारा स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं, उसके बराबर रख दो। फिर y वाली वैल्यू फिर इसके बराबर रख दो, x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये कौन सी विधि थी हमारी, इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं इसको, वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।